तो एक फूल की चाह कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त हैं, जिनका जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1963 में। इनके बड़े भाई भी कवि थे, उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था और इनके पिता भी कविताएं लिखते थे। सियाराम शरण गुप्त की कविताओं का प्रमुख गुण यह है कि वो कथात्मक हुआ करता था और वे सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट करते हुए कई रचनाएं किए हैं, जिसमें से एक आपके सामने एक फूल की चाह। ये एक लंबी कविता है जो आपके पाठ के रूप में सामने है। ये तो एक अंश मात्र है। ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए एक अछूत पिता किस तरह से मंदिर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ क्या और कैसा सलूक किया जाता है, वो इस कविता में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखते हैं कविता पढ़ के कि वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाता है कि नहीं। ये पूरी कविता मार्मिक बन पड़ी है। चलिए पहला अंश देखते हैं। एक फूल की चाह, कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई, जिसमें बहुत से आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे। आप समझते जाइए, मैं अर्थ बताती जाऊंगी। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। तो यहाँ आप लोग देखिए पहली पंक्ति, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर। जैसे कि आप लोग समझ गए हैं, ये अंश महामारी का चित्रण करते हुए लिखी गई है कि गांव में महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। लोगों के घरों में मौतें हो रही हैं। जिनके घर में मौत हो रही है उनका हृदय चिताओं के समान धधक रहा है। भाव विह्वल होकर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। उद्वेलित का अर्थ होता है भाव विह्वल होकर, दुख में डूबकर। अश्रु आंसू, राशियां मतलब झड़ी, आंसू रुक नहीं रहे हैं। हृदय दिल को कहा गया है। चिताएं दाह संस्कार के समय जो लाश को जलाया जाता है उसके समान हृदय जल रहा है। धधका का मतलब जल रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। इधर उधर अर्थात चारों दिशाओं में, चारों तरफ। महामारी एक ऐसी बीमारी जो तेजी से एक दूसरे को छूत के कारण फैल रही थी। महा मतलब बुरी तरह से, प्रचंड मतलब भयंकर होकर चारों तरफ फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। मृत वत्साओं का मतलब मरे हुए लोगों की माताओं का कंठ, आवाज कमजोर हो गया था। करुण रुदन की वजह से, दुख का चित्कार के कारण हृदय को चीर देने वाला जो रुदन था वो
बुरी तरह से चारों तरफ हाहाकार के रूप में मचा हुआ था। और रुद्र मतलब रोना, करुण मतलब दुख, दुर्दांत मतलब हृदय विदारक अर्थात दिल को चीर देने वाला, नितांत मतलब पूरी तरह से। माताओं का आवाज़ रो रो के कमज़ोर हो गया था। भरे हुए था निज कृष रव में हाहाकार अपार अशांत। उनकी अपनी आवाज़, कमज़ोर आवाज़, रव मतलब आवाज़, कृष मतलब कमज़ोर आवाज़ में अशांति फैली हुई थी, हाहाकार के रूप में। चारों तरफ शोर ही शोर था, चित्कार था, अपनों का खोने का दुख चारों तरफ फैला हुआ था। कृष मतलब कमज़ोर, रव मतलब आवाज़। इस अंश में कवि महामारी का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि वातावरण बहुत हृदय विदारक था, अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार चारों तरफ फैला हुआ था। आइए दूसरा अंश देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं इस भांति, किसी भांति इस बार उसे। तो इस अंश में एक दुखी पिता का दुख व्यक्त किया गया है। एक दुखी पिता अपने बेटी को बचा नहीं पाता है, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, वो उसको रोकना चाहता है पर रुकती नहीं है वो। बहुत रोकता था सुखिया को, उसकी बेटी का नाम सुखिया है, तो पिता कहता है सुखिया का कि मैं बहुत रोकता था उसको, ना जा खेलने को बाहर, बाहर खेलने मत जाओ। नहीं खेलना रुकता उसका खेलना रुकता ही नहीं था। नहीं ठहरती वो पल भर, एक पल भी घर में नहीं रुकती थी, उसका खेलना नहीं रुकता था, वो बाहर चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। सुखिया का पिता बोलता है कि मेरा दिल कांप जाता था जब भी वो बाहर जाती थी, उसे बाहर जाता देख कर, निहार मतलब देख कर, मेरा हृदय कांप जाता था भय से। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वो ईश्वर से ये मनाता था कि किसी भांति, किसी तरह से भी मैं उसका जीवन को बचा लूं, महामारी से उसको बचा लूं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस अंश में देखा, एक दुखी पिता का व्याकुलता व्यक्त हो रही है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाख। तो ये लास्ट पंक्ति समझ में आ गया होगा। इस कविता का शीर्षक एक फूल की चाह इसी पे आधारित है। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति, एक दुखी पिता अपने बीमार बच्ची का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि उसकी बेटी बीमार पड़ गई है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। हाय दुख को व्यक्त करने वाला भाव कहता है सुखिया का पिता कि जो मेरे अंदर डर छिपा हुआ था वही बाहर प्रकट हो गया, अर्थात सुखिया बीमार पड़ गई। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस अर्थात एक दिन मैंने अपनी सुखिया बेटी को, उसके तनु शरीर को, ताप तप्त, ताप मतलब बुखार, तप्त मतलब गरम, बुखार में गरम, बुखार में तप्त
मैंने पाया, मैंने अर्थात सुख्या का पिता अपनी बेटी को बुखार में तपता हुआ पाता है। ज्वर में विह्वल हो बोली वर, क्या जानूं किस डर से डर। इस अंश में देखिए उसका पिता कहता है ज्वर में, ज्वर मतलब बुखार में, विह्वल मतलब व्याकुल होकर, वो बोली अर्थात सुख्या बोलती है, क्या जानूं किस डर से डर, न जाने किस डर से वो ये बोलती है, ना जानूं, पिता को नहीं मालूम। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाख। क्या कहती है अपने पिता से कि मुझे देवी का प्रसाद एक फूल लाकर दे दो। इसी को सुख्या का पिता बोलता है कि न जाने किस डर से डर वो ऐसा बोली, जबकि उसको मालूम है कि मंदिर जाना हम लोग के लिए वर्जित है, हम लोग नहीं जा सकते, फिर भी न जाने वो देवी माँ के प्रसाद का एक फूल की मांग कर बैठती है। अब उसका पिता आगे कहता है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब सुख्या का पिता इस चिंता में बैठा है कि उसकी बेटी बीमार पड़ गई और उसकी अंतिम इच्छा देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल की इच्छा व्यक्त की है। अब वो कैसे वो इच्छा पूरी करे जो एक अछूत पिता के लिए असंभव सा है। देखिए इस पंक्ति को, क्रमशः, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, कंठ क्षीण हो आया, आवाज़ कमज़ोर होती चली गई सुखिया का, शिथिल हुए अवयव सारे, उसके अंग, शरीर के अंग सारे सभी अंग शिथिल हो गए, अब हिल डुल नहीं रहे थे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, मन मारे मतलब उदास होकर मैं चिंता में बैठा था, नए नए उपाय ढूंढ रहा था। उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं नए नए उपाय ढूंढ रहा था जो मेरे चिंता का कारण था, मैं उदास होकर बैठा था। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। कहता है मैं चिंता में इतना डूबा हुआ था कि मुझे ये पता नहीं चला कब सुबह से दोपहर हो गया। प्रभात सजग अर्थात कब सुबह से आलस का दोपहर का समय हो गया, मुझे आभास नहीं हुआ। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। आगे कहता है सुख्या का पिता, कब रवि सूरज डूब गया, सुनहरे बादलों के पीछे सूरज डूब गया, कब अंधेरा छा गया, संध्या आ गई, उसे इसका पता नहीं चला, क्योंकि वो सुख्या की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उपाय ढूंढ रहा था, चिंता में डूबा हुआ था। दूसरा अंश देखिए, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को गरसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आँखें जगमग जगते तारों से। यहाँ सुख्या का पिता अपनी बीमार बेटी को देख के बहुत ही दुखी है। कहता है सभी ओर मुझे अंधकार ही दिखाई दे रहा था, उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी, अर्थात उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचा लें। सभी ओर चारों तरफ छोटी सी बच्ची को, उसकी बच्ची बहुत छोटी सी है, उसको ग्रसने, ग्रसने मतलब उसको निगलने, खाने
कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर अर्थात अंधकार। अंधकार किसको कहा है? महामारी की बीमारी को। वो इतना दुखी है कि वो अपनी बच्ची को बुखार में तप्त नहीं देख पा रहा है। उसे लगता है कि बहुत बड़ा अंधकार उसकी बेटी को निगलने आ गया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, कहता है ऊपर, ऊपर अर्थात आसमान में, विस्तृत, विस्तृत मतलब फैला हुआ, महाआकाश आसमान ऊपर फैला हुआ है, जल से अंगारों से, पर उसमें कुछ जलता हुआ अंगारों के समान लग रहा है। क्या लग रहा है? झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। आसमान में तारे जगमग कर रहे हैं, पर एक दुखी पिता को वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आंखें उन तारों की जगमगाहट से झुलस जाएंगी। अंगारों के समान वो तारे दिख रहे थे। तारों का जगमगाहट अंगारों के समान, जलते हुए अंगारों के समान लग रहा था, जो उसकी आंखों को झुलसा जा रही थी, अर्थात अच्छी नहीं लग रही थी। तो अंश में देखिए, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ सुखिया का पिता अपनी बेटी को चुपचाप बीमार में डूबी हुई पाता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी कुछ बोले, हिले डुले, पर वो कुछ नहीं करती, ऐसी पड़ी रहती है। कहता है देख रहा था अर्थात एक दुखी पिता देख रहा था, जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी। सुस्थिर मतलब स्थिर होके शांति से नहीं बैठती थी, क्षण भर, एक क्षण भी, एक पल भी नहीं बैठती थी। हाय, यहाँ दुख का भाव है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, सामने बिस्तर पर वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। धारण कर मतलब उस रूप में वो शांत होके चुपचाप, अटल मतलब बिना हिले डुले बिस्तर पे पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। सुखिया का पिता सुखिया से बात करना चाहता था, उसे उकसाता है, उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुमको। वो क्या सुनना चाहता है पिता? कि सुखिया फिर कुछ बोले, ये बोले कि एक फूल ही दो लाकर, मुझे एक फूल ही लाके दो देवी के प्रसाद का। ये फिर सुनना चाहता था सुखिया के मुख से, पर सुखिया बीमार में डूबी हुई पड़ी हुई थी, शांत स्थिर। दूसरा अंश देखिए, उसके आगे का। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ कवि मंदिर की सुंदरता का बखान कर रहा है। सुखिया का पिता पहली बार मंदिर को जिस रूप में देखा है, कवि उस रूप में यहाँ चित्रण किया है। कवि कहता है ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। कहता है शैल पहाड़, शिखर मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण फैला हुआ, विशाल बहुत बड़ा मंदिर था। ऊंचे पहाड़ी के शिखर के ऊपर मंदिर था, बहुत ही विशाल और फैला हुआ। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, जो उसके शिखर पे स्वर्ण कलश बना था। सरसिज कमल का फूल
के समान खिले हुए थे, अर्थात सूर्य की रोशनी पड़ रही थी उसके ऊपर। पाक समुदित रवि कर जाल, रवि कर जाल मतलब सूर्य की रोशनी पूरी तरह से उस कलश पे पड़ रही थी, जो सोने के समान, सोने के कमल के समान खिला हुआ प्रतीत हो रहा था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का आंगन दीपक धूप बत्ती से आमोदित था, चारों तरफ उसका सुगंध फैला हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। क्या देखता है कि मंदिर के अंदर, भीतर मतलब मंदिर के अंदर और बाहर गूंज रहा था सब भक्तों के मुख से खुशी प्रकट हो रही थी, उत्सव की धारा। वहाँ भक्ति में लीन होकर लोग जय जयकार कर रहे थे माता का। तो इस अंश में आप लोगों ने देखा कि सुखिया का पिता एक दृढ़ निश्चय करके मंदिर के पास पहुंचता है और मंदिर को इतना सुंदर देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे वो मंदिर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अब उसके आगे का अंश देखिए। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो वहाँ उत्सव की धारा दिखता है तो लोग भक्ति में लीन होके गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? देखिए, गा रहे हैं पतित तारिणी पाप हारिणी। पतित अर्थात पापियों को उद्धार करने वाली, तारिणी मतलब उद्धार करने वाली, पाप हारिणी पाप को हरने वाली माता तेरी जय जय हो। जय जय मतलब विजय हो, तेरी विजय हो। आप पापियों का उद्धार करने वाली हैं और पाप को दूर करने वाली हैं, आपकी हमेशा विजय हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद मतलब भक्त लोग, भक्त के समूह, मीठे, मृदु मतलब कोमल, मधुर मतलब मीठे कंठ से गा रहे थे। सब भक्ति, सभी लोग भक्ति में मुदमय डूबकर गा रहे थे। तो उसके मुख से भी, सुखिया के पिता अछूत पिता के मुख से भी निकला। क्या निकला? पतित तारिणी तेरी जय जय। कहता है कि मेरे मुख से भी ये निकल गया कि है देवी माँ, तुम पापियों को उद्धार करने वाली हो, तेरा हमेशा विजय हो। कहता है कि मेरे मुख से भी निकला यही, बिना बढ़े ही मैं आगे को ढिकला। मैं आगे नहीं पा रहा था, मेरे कदम आगे नहीं जा रहे थे, पर न जाने किस ताकत से, शक्ति से मैं आगे बढ़ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस अंश में मंदिर में सब डूबकर देवी माँ की प्रशंसा में भक्ति के उत्सव का गीत गा रहे हैं अपने मीठे मीठे कंठ से, और सुखिया का पिता भी उसी लय में माता का गीत गा देता है। अब दूसरे अंश में देखते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब यहाँ एक पिता अपने बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है। वो दीप और फूल लेकर माँ के चरण में अर्पित करता है। देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब
आगे को अंजलि भर के। कहता है मेरे द्वारा लाए हुए दीपक और फूल जब पुजारी ने प्रसाद के रूप में माँ को अर्पित किया और फिर मुझे अंजलि भरकर दिया, तो कैसी स्थिति हुई उसकी? भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। कहता है कि मैं लेना भूल गया क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिली। मैं झट से ले लिया होता पर मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं उस परम सुख का आनंद ले रहा था कि मेरे द्वारा लाए हुए दीप और फूल पुजारी ने अम्बा अर्थात देवी माँ को अर्पित किया है। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर। सोचता है कि ये जो प्रसाद का पुण्य पवित्र पुष्प जो मुझे मिला है वह जाकर बेटी को दूंगा मैं। ये सोचकर वो खुश हो रहा था। आगे देखिए, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। इस अंश में जैसा अभी मैं पढ़ी हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सुखिया का पिता प्रसाद तो प्राप्त कर लिया, पर जैसे ही वो मंदिर के सिंह पौर मतलब गेट के पास पहुंचा ही था कि लोग उसको पहचान लिए और उसको पकड़ने के लिए आवाज़ देने लगे, उसको धूर्त बोलकर उसको बुरा भला करने लगे। देखिए, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। कहता प्रसाद लेकर मैं मंदिर के गेट तक भी नहीं पहुंच पाया कि सहसा ये सुन पड़ा कि सहसा मुझे सुनाई पड़ा कैसे ये अछूत भीतर आया, कि ये अछूत मनुष्य अंदर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, उसको पकड़ो भागने ना पाए। बना धूर्त ये है कैसा, देखो ये धूर्त धोखेबाज कैसा रूप बनाया है, भेष बनाया है। साफ स्वच्छ परिधान किए है, देखो साफ सुथरा कपड़ा पहना है, भले मनुष्यों के जैसा, सज्जन मनुष्यों के जैसा ये स्वच्छ साफ कपड़ा पहना है। अर्थात अछूत लोगों को उस समय शायद अधिकार नहीं रहा होगा अच्छे कपड़े पहनने के लिए, पर यहाँ सुखिया का पिता अगर गंदे कपड़े पहन के मंदिर में जाता तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, लोग वहीं रोक लेते हैं। पर उसे अपने बेटी का अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करना पड़ा। साफ सुथरा कपड़ा पहन के वो मंदिर में जाता है और जो सवर्ण भक्त लोग थे, देवी माँ के भक्त लोग उसको पहचान लेते हैं, उसे अछूत कह के पुकारते हैं और उसे पकड़ने के लिए चिल्लाते हैं। दूसरे अंश में देखते हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब इस अंश में देखिए, लोग सुखिया के पिता को पकड़ लेते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने देवी माँ की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। देखिए, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, अर्थात पापी अर्थात एक अछूत मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, कलुषित कर दिया मंदिर को कलुषित गंदा कर दिया है। चिरकालिक सुचिता सारी, चिरकालिक मतलब लंबे समय से जो पवित्रता बनी हुई थी सबको नष्ट कर दिया। चिरकालिक मतलब लंबे समय से, सुचिता मतलब जो पवित्रता था वो सब नष्ट कर दिया, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया। अब ये सुनकर सुखिया का पिता यहाँ क्या जवाब देता है, कहता है उसे आश्चर्य होता है, कहता है क्या मेरा कलुष बड़ा है, कहता है कि मेरा पाप बड़ा हो गया, देवी की गरिमा से भी, देवी की महिमा से गरिमा से मेरा पाप बड़ा हो गया क्या, किसी बात में
हूँ मैं आगे? क्या मैं देवी माँ को अपवित्र करने वाला मैं उनसे बड़ा हो गया? माता की महिमा को मैं कलुषित कर दिया। इसका अर्थ यही हुआ कि एक अछूत माँ की गरिमा, माँ की महिमा से वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इस अंश को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। कथात्मक शैली में लिखी गई है, कहानी के जैसी। तो इसमें देखिए, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इसमें एक मजबूर पिता, असहाय पिता, एक अछूत पिता अपना दुख व्यक्त करता है। कहता है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा। सवर्ण भक्तों को यहाँ एक अछूत पिता प्रश्न करता है कि आपने माँ की महिमा को कैसे छोटा कर दिया, ये विचार सोचकर। ये खोटा मतलब ये बुरा विचार सोचकर कि मैंने उनको कलंकित कर दिया, मेरे छूने से वे कलंकित हो गई। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तुम लोग सोचो कि माँ के सामने ही माँ की महिमा, गरिमा को, उनके गौरव को तुमने छोटा कर दिया, मुझे बड़ा कर दिया कि मैंने उनको कलंकित कर दिया। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कवि कहता है यहाँ पर कि सुखिया का पिता की बात कोई नहीं सुनता है, लोग घेर कर उसको पकड़ लेते हैं, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इतना लोग मारते हैं कि कमज़ोर पिता को नीचे घायल करके गिरा देते हैं। अब इधर आगे देखिए, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाथ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो देखिए, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि अछूत देवी को छूने से देवी को अपवित्र कर दिया, ये आरोप लगाकर सुखिया के पिता को दंडित किया गया। कहता है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, सबका सब। जिसके लिए वो मंदिर में हिम्मत करके, साहस करके पहुंचता है, उस प्रसाद को वो बचा नहीं पाया, सब बिखर गया। अभागी बेटी, हाय, यहाँ पश्चाताप में दुख का हाय निकलता है सुखिया के पिता के मुख से कि मेरी अभागी बेटी, अब ये प्रसाद मैं तुझ तक कैसे पहुंचाऊं, सब बिखर गया। न्यायालय ले गए मुझे, कहता है कि मुझे न्यायालय ले गए, मुझे दंडित करने के लिए आरोप लगा के न्यायालय ले गए। 7 दिवस का दंड विधान, विधान मतलब कानून, दंड मतलब सजा, सजा मुझे दिया गया 7 दिनों का। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझे 7 दिनों का जो सजा दिया गया था कानूनी रूप से, वो इसलिए दिया गया था कि मैंने देवी माँ का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्हें छूकर, एक अछूत के छूने से देवी माँ का अपमान हुआ है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वो शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या यूं या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। इस अंश में एक मजबूर पिता जेल में अपनी बेटी, मरणासन बेटी को याद करता है, दुखी है। बेटी को पिता की ज़रूरत है, पर पिता जेल में
कहता है मैंने स्वीकृत किया दंड, वो शीश झुकाकर चुप ही रहा। चुप ही रहा मतलब कि कुछ नहीं बोल पाया, उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। शीश झुकाकर, सिर झुकाकर मैंने स्वीकार कर लिया वो 7 दिनों का दंड। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहता है कि मैं क्या उत्तर देता, क्या कह के मैं देता। मेरे ऊपर इतना बड़ा अभियोग लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, उस दोष का मैं क्या उत्तर देता, क्या कह के। इसलिए मैंने सिर झुकाकर चुप ही रहकर उसको स्वीकार कर लिया उस सज़ा को। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। कहता मैं 7 दिन ही रहा जेल में, पर मुझे लगा कि कई वर्ष बीत गए, कई सदी बीत गई। अविश्रांत बरसा कर भी आंखें तनिक नहीं रहती। कह रहा है कि अपनी बेटी के लिए मैं दिन रात रोता रहा, अविश्रांत, बिना रुके। मेरी आंखों से आंसू रुका नहीं, बहता रहा। 7 दिनों तक मैं अपनी बेटी के बिछोह में दुखी हो रोता रहा। उसके आगे का अंश देखिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, जय भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वो। इस अंश में सुखिया का पिता 7 दिन का कारावास भोग कर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। कहता है कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, अर्थात घर की तरफ मेरे कदम नहीं उठ पा रहे थे। सजा भोग कर जैसे ही मैं छूटा तो घर की तरफ मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, ऐसा लग रहा था मुझे पीछे कोई खींच रहा है। भय जर्जर तनु पंजर को, पंजर मतलब कमज़ोर, हड्डी हड्डी शरीर को। तनु पंजर मतलब हड्डी हड्डी शरीर को, डर से जो जर्जर हो गया शरीर को कोई पीछे ठेल रहा था। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वो। पिता गांव पहुंच जाता है, वो देखता है सुखिया जैसे पहले दौड़ के आती थी पिता से मिलने के लिए, इस बार वो नहीं आई, दौड़कर नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वो। शायद वो खेल में उलझी होगी, इसलिए इस बार वो दिखाई नहीं दी, पास में दौड़कर नहीं आई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पिता की व्याकुलता। वो अपनी बेटी को खोज रहे हैं, बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ देखिए उसकी फूल सी बच्ची सुखिया मर चुकी थी और राख में तब्दील हो गई थी। उसके अपने परिचित लोग उसका दाह संस्कार कर दिए थे उसके अनुपस्थिति में। देखिए उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मरघट मतलब जहाँ सुखिया को जला दिया गया था। 7 दिन तक तो वो जीवित नहीं रही होगी, उसको उसके परिचित लोग जला दिए थे। मरघट मतलब शमशान घाट। वो दौड़ता गया वहाँ पर अपनी बेटी को देखने। कहता है मेरे परिचित बंधु, मेरे अपने मित्र लोग, परिचित लोग प्रथम मतलब पहले ही उसको फूंक चुके थे, मतलब उसका दाह संस्कार कर चुके थे वहाँ पर। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, उसका चिता जल के बुझ गया था, ठंडी हो गई थी उसकी राख। पर छाती धधक उठी मेरी, अर्थात मेरी छाती, सीना जो है वो दुख से व्याकुल हो गया। सुखिया को ना पाके दुख से व्याकुल हो गया। हाय, यहाँ दुख का भाव है। पिता कहता है कि मेरी कोमल सी बच्ची राख की ढेरी में बदल गई थी। ढेरी मतलब अंबार में, राख में तब्दील हो गई थी। तो यहाँ देख रहे हैं कि सुखिया मर गई थी और पिता का मुलाकात
अपनी बेटी से नहीं हो पाता है, उसे 7 दिनों का सज़ा भोगना था, इसलिए वो जेल में था, अपनी मरणासन बेटी से नहीं मिल पाता है, जिसके लिए वो मंदिर जाकर देवी माँ का प्रसाद प्राप्त करना चाहता है कि उसकी बेटी शायद उस प्रसाद को पाके ठीक हो जाए। यहाँ देखिए, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा यहाँ दुख का भाव है। यहाँ एक पिता का पश्चाताप है कि बेटी, तुम्हें मैं अंतिम बार भी अपने गोद में नहीं ले पाया, तुझसे मिल नहीं पाया, तुझको ले न सका मैं, हा अर्थात तुझको अपने गोद में ले नहीं सका, अंतिम बार भी तुझे देख नहीं सका, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। और माँ का प्रसाद की जो तुमने इच्छा व्यक्त की थी, अंतिम इच्छा तुम्हारी मैं पूरी नहीं कर सका, एक फूल प्रसाद का मैं तुम्हें ला कर दे नहीं सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि अपनी फूल सी बच्ची को मैं न गोद में उठा पाया, न उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर पाया। तो इस तरह से यहाँ कविता ख़त्म होती है। आप लोग देखे होंगे कि एक अछूत पिता किस मजबूरी में लोगों के, सवर्ण जाति के लोगों के क्रूरता का निशाना बनता है। तो इस तरह से आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न का उत्तर निकाल लीजिएगा।